हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी मिनी जेट बॉन्साई से रिलेटेड। तो इसके लिए आपको ना तो अधिक मिट्टी की आवश्यकता होगी और ना ही किसी अच्छे प्लांटर की। तो आप इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये मैंने लगाई है एक ढक्कन में, और इस ढक्कन में हमने लगाने से पहले होल किया था, और ये देखिए ये 1 साल का हो गया है और अब कितने अच्छे से हमारा चल रहा है। और ये देखिए ये हमारी आ गई हैं लाडो रानी। लाडली ने बोला कि चलो मौसी आप मेरी भी खिलौने में कुछ बनाइए, और जो कि इसका खिलौना टूट चुका था तो सोचा मैंने इसमें भी एक बॉन्साई बनाते हैं। तो इसके जो हमने अच्छे से ड्रेनेज होल बना लिया था, और इसमें एक मैं वायर लगाऊंगी जो कि है कॉपर का वायर। आप एल्युमिनियम का वायर भी ले सकते हैं। तो फिर इस वायर को हमने अपने आवश्यकता के अनुसार इसकी जो लेंथ लेकर इसको हम काट लेंगे, और फिर इसको हम नीचे से अच्छे से टक कर देंगे जिससे कि जो वायर है वो इजीली ना निकले। तो अब मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है, और फिर इसके ड्रेनेज होल में हमें कुछ रख देना है। या तो आप कपड़ा रख सकते हैं या फिर कुछ भी जो पत्ते सूखे पत्ते होते हैं उनको रख सकते हैं। ये देखिए जो मैंने जेड की जो ट्रिमिंग की थी तो वही मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं इसको इसी में रख दूँगी। और फिर इसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे जिससे कि जो ड्रेनेज होल है वो हमारा बंद नहीं होगा, और फिर ये जो प्लांट है वो अच्छे से हमारा सर्वाइव कर जाएगा। तो जेड प्लांट के बारे में आप जानते होंगे कि इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए हमें इसको जब भी बनाएं तो उसमें हमें जो प्लांटर होता है उसमें अच्छे से ड्रेनेज होल रखा हो करके रखें। ये देखिए ये मैंने एक वेस्ट मेरे पास गिलास रखे हुए थे, तो इसमें मैंने ये लगाया था, और ये अब काफ़ी अच्छे से बड़ा हो गया है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करके इसमें लगाऊंगी, और फिर इसको हम बॉन्साई का लुक देंगे। जब भी हम जेड टोपियारी की या बॉन्साई की जब ट्रिमिंग करते हैं तो इस तरीके से जो कटिंग्स है वो निकल आती हैं, और आप उनको कभी भी किसी भी जगह लगा दीजिए, और फिर इसके बाद जब आपका मन करे उससे कोई भी लुक दीजिए। मैंने इस प्लांट को अच्छे से ट्रिम कर दिया है, और फिर अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी। आप भी जब भी कोई जेड बॉन्साई बनाते हैं तो उसको जितना हो सके हमें उसे अच्छे से ट्रिमिंग कर देनी है, क्योंकि फिर इसके बाद जो इसमें जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए अब इसको हम इनको अच्छे से लगाना है, और इस तरीके से लगाना है कि ज़्यादा हिले डुले नहीं तो फिर जो हमारा जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर हमने इसको ढंग से नहीं लगाया। तो अब इसको इस तरीके से करेंगे, फिर हम इसको बाहर से लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकले। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसे एक ऐसी जगह रख देंगे जहाँ से ये बिल्कुल भी हिले नहीं, ताकि जो हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और अब देखिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं, और ये भी एक छोटा सा मेरे पास कप रखा हुआ था जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी मैं जेड बॉन्साई ही लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें एक वायर लेंगे और उसको हम अच्छे से टक कर लेंगे जिससे कि ये हिले नहीं, और फिर इसके बाद हम इसमें जो प्लांट है वो लगाएंगे, और इसके जो ड्रेनेज होल है उसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। किसी से भी हम कवर कर सकते हैं, आप पुरानी लीव्स ले सकते हैं या इसके अलावा कोई कपड़ा या किसी से भी हम इनको कवर कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें प्लांट लगाएंगे। और जब हम इस तरीके से प्लांट लगाएंगे तो जो प्लांट है वह इसमें कम से कम 2-2.5 साल आराम से सरवाइव कर जाएगा, और फिर इसके बाद ही हमें इसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
अब इस बायर की सहायता से आप इसमें किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप वैसी शेप दीजिए और फिर इसके बाद जो आपका जो बोनसाई है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें शेप दी थी। और कुछ जो प्लांट होते हैं इसमें हमें आप कोई भी शेप देने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने एक ढक्कन में लगाए थे और इनको अब 2 साल हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब इनको हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इन्हें रिपोर्ट करते हैं क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुके हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें अच्छे से वायर की सहायता से इनको भी हम अच्छे से लगा देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। और अब देखिए ये पूरा रूट बाउंड हो चुका है और इसमें जो सॉइल है वो बहुत कम रह रही है, पर इसके बावजूद भी ये अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो जो जेड प्लांट जो होता है वो बहुत कम सॉइल में भी अच्छे से ग्रो करता है। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम थोड़ी सी केयर से भी इसको बचा सकते हैं। अब देखिए ये कितने अच्छे से इसमें रूट्स आई हुई हैं और ये एक छोटे से ढक्कन में भी इतने टाइम तक चल गया है। और इसी तरीके से हमने जो भी प्लांट लगाए हैं ये भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और हमने अब इसमें भी मैं वायर लगा दूँगी अभी वैसे, क्योंकि अब इसको हमें थोड़ा सा शेप को जो मेंटेन करना है। अब इस प्लांट को भी वायर की सहायता से हम अच्छे से इसमें अटैच कर देंगे और फिर इसको एक शेप देंगे। अगर आपके पास भी जेड प्लांट है तो आप इस तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे जो मिनी जेड बॉन्साइज हैं बना सकते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। और इसमें आपको बहुत बिल्कुल भी खर्चा करने की तो आवश्यकता नहीं होती है। मैंने जो बोनसाई बनाए हैं वो सब में रूट्स आई हुई थी, पर अगर आप चाहें तो बिना रूट्स के भी आप किसी भी कटिंग को लगा सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी हेल्दी कटिंग को लें जिसकी स्टेम मोटी हो, तो उससे जो बोनसाई का जो लुक है वो आपको तभी देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके से आप चाहें तो किसी पतली कटिंग से भी बोनसाई बना सकते हैं या फिर आप किसी मोटी कटिंग को लेकर उससे भी आप जो बोनसाई का लुक दे सकते हैं। तो चलिए हमने तो अभी इसमें पतली कटिंग्स ली हैं, क्योंकि जब हम पतली कटिंग्स लेते हैं तो उससे आप कोई भी शेप जो होती है वो अच्छे से दे सकते हैं। मोटी कटिंग्स में आपको शेप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए अब ये है हमारा नेक्स्ट बोनसाई और ये भी रूट बाउंड हो चुका था। और अब हम इसकी भी जो सॉइल है उसको हटाकर जो एक्स्ट्रा जो रूट्स होती हैं हम उनको हटा देंगे और फिर इसको हम दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए इनको मुझे 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद अब इन्हें मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता हुई है। तो इसी तरीके से आपने जो भी छोटे छोटे जो बोनसाई बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं जो इनके जो ड्रेनेज होल होते हैं उनमें से अगर रूट्स बाहर निकली हुई हैं तो आपको इनको रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। देखिए हमारी लाड़ो तो बस इन प्लांट्स को ख़राब करने के पीछे ही पड़ गई है कि मौसी ने मेरे खिलौने कैसे यूज़ किए, अब मैं इनके प्लांट्स को नहीं छोड़ूंगी।
कोई भी बोनसाई बनाए, वो मिनी जेड बोनसाई हो या फिर कैसा भी बोनसाई हो, तो जो हमारी जेड प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जो टॉप पर जो लीव्स होती हैं, उनको हमें हटाते जा रहना चाहिए, जिससे जो प्लांट है वो अच्छे से बुशी बनता है। ये देखिए इस तरीके से हमें जो लीव्स हैं उनको हटा देना चाहिए। और अगर वो कोई बड़ी ब्रांच है तो उसे तो हम पूरी ब्रांच को हटाना चाहिए, जिससे हमारा जो बोनसाई है वो बुशी होता जाए और जो इसके जो लीव्स हैं वो पास पास ग्रो होंगी, तो जिससे जो बोनसाई का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो अभी आपको जो दिख रहे हैं जो प्लांट हैं, इनमें काफ़ी अभी लीव्स कम आई हुई, पर कुछ टाइम के बाद ये एक बोनसाई का लुक ले लेगा। और देखिए ये जो है अब हमने इसमें भी लगाया है, और इसमें मैं सिर्फ सीधा ही लगा रही हूँ क्योंकि ये जो है एक सीधा पेड़ की तरह ही बनाया गया है। और अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो हमने ये छोटे छोटे जो ढक्कन में लगाया है, तो इसलिए मैंने इसमें समय वायर लगाया है। चलिए, तो अब हमारी जो बोनसाइज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।